नमस्कार साथियों एट्थ पे कमीशन टीम के पास जो पेंशनर अपनी मांग रख रहे हैं, जानते हो साथियों, तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो 65 मांगे दे रहे हैं। 65 मांगे जा रही हैं, लेकिन पेंशनर सिर्फ कुछ मांगे उनके सामने रख रहे हैं। सदी हुई मांगे उनकी, और जो रियल में ये मांगे जरूरी हैं पेंशनरों की। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कुल 7 मांगे मैं आपके सामने बता रहा हूं, और सरकार के लिए चुटकी में हल करने जैसी बात है। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट भैया रबड़ से खींचती है, जानबूझ के परेशान करती है पेंशनरों को। साथियों, एट्थ पे कमीशन की टीम जितनी अभी तक बैठकें हो चुकी हैं, सभी बैठकों में पेंशनरों की कुछ मांगे रखी गई हैं। ये 7 मांगे, इसमें से भी कम मांगे रखी गई हैं, मैं आपको बता दूं। फिर भी साथियों, चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी का कहना है कि चलो हम देखते हैं, आपकी ये मांगे हम रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। अरे रखना क्या है, पूरा प्रपोजल बनाना है, और हर हाल में ये मांगे इनकी ऐड करनी है। तमाम पेंशनर हैं जिनकी 7 मांगे साथियों आज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये 7 मांगे सिर्फ एक पेंशनर की नहीं है, चाहे वो बैंक पेंशनर हो, चाहे वो EPS 95 से जुड़ा हुआ हो, और चाहे साथियों वो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हो, डिफेंस से जुड़ा हो, किसी से भी जुड़ा हो, सरकार से पेंशन ले रहा है, सभी के लिए साथियों ये मांगे हैं। EPS 95 वैसे एट्थ पे कमीशन का इनको लाभ तो मिलता नहीं है, लेकिन साथियों इस बार मांग हो रही है कि एट्थ पे कमीशन का लाभ EPS 95 पेंशनरों को भी मिले। जी हाँ साथियों, क्योंकि वो सरकार की संस्था में अंशदान कर रहे हैं। अंशदान EPFO में वो पैसा डाल रहे हैं, भाई प्राइवेट तो वो कोई डाल नहीं रही है। तो सरकार उनको जब ये पेंशन दे रही है, तो यहाँ पर EPS 95 वाले भी चाहते कि भैया हमको भी DADR का लाभ मिले। इसमें गलत क्या है साथियों? 5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने रखा है उनका, और सिर्फ पेंशन ही पेंशन में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है इनका साल का। लेकिन यहाँ पर साथियों बाकी का कहाँ पैसा जा रहा है ये बता ही नहीं रहे। बैंक पेंशनर परेशान है। AMC सिंगला केस बेचारे, अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है। बताइए, 18 साल हो गए, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनका अभी तक साथियों खिंचा जा रहा है। सरकार के पास 4.5 लाख करोड़ रुपए उनका पैसा है बैंक पेंशनरों का, वो तो सरकारी हैं, फिर भी वो परेशान हो रहे हैं। उनको रिवीजन का फायदा नहीं दिया जा रहा है, अपडेशन का फायदा नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए साथियों, उनका ही पैसा है, सरकार कितना ये सारा कुछ एरियर वीरियर दे दे तो 95,000 करोड़ रुपया बस आ रहा है खर्च, वो भी ब्याज मिल जाएगी, वो तो ब्याज मिल जाती है, फिर भी सरकार नहीं देना चाह रही। तो साथियों यहाँ पर सभी की जो मांग है मैं आपको बता रहा हूँ, 7 मांगे हैं। इसलिए सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, आप हमें सपोर्ट करोगे तो मैं निश्चित ही पेंशनरों के मुद्दे अपने चैनल पर उठाऊंगा। और आज के समय में सरकार सोशल मीडिया पे काफी नजर रख रही है। जी हाँ साथियों, आज के समय में सोशल मीडिया पे सरकारें बन रही हैं। आप देखा पश्चिम बंगाल, और ये वो देखा आपने अभी ये प्रयागराज में वो हुआ था, कुंभ हुआ था ना, इतने सालों बाद हो रहा है। सब सोशल मीडिया में देख देख के लोग आए, कितनी सारी भीड़ आई थी सिर्फ सोशल मीडिया में देख के। बताइए अगर झूठ कह रहा हूं तो, सोशल मीडिया में सब लोग देख देख के भागे कुंभ की तरफ। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का समय आ गया है, इसलिए साथियों सरकार सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है, और ज्यादातर सोशल मीडिया पे मुद्दे जो ज्यादा उठ रहे हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न भी कर रही है। ऐसा नहीं है साथियों, असर बहुत है। पश्चिम बंगाल का पूरा इलेक्शन सोशल मीडिया पे हो गया, और देखिएगा पश्चिम बंगाल में BJP जीत गई। तो साथियों यहाँ पर 7 बड़ी बात है, इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं या किसी भी तरीके से सरकार से आप पेंशन ले रहे हो तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, ताकि आपकी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलता है। देखिए साथियों, पेंशनरों की 7 मांगे। सबसे बड़ा जो मांग है वो पेंशन कम्यूटेशन को लेकर 15 साल। किस बात के 15 साल हैं मुझे ये बताइए? 15 साल क्यों? जब सारा पैसा वो 10 साल में दे रहे हैं तो 15 साल, ये 5 साल क्यों एक्स्ट्रा क्यों किए जा रहे हैं? 10 साल में सारा पैसा दे रहे। चलो सरकार को लगता है कि हमें और पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, ब्याज चाहिए इनसे ज्यादा, तो भैया 1 साल की ब्याज ले लो, 1 साल ले लो ना एक्स्ट्रा ब्याज, या 2 साल ले लो। 12 साल तक आप टाइम पीरियड रखिएगा, नहीं 15 साल। तो यहाँ पर साथियों जो मांग है, अगर देखा जाए तो इनका कम्यूटेशन पीरियड का जो पैसा है ये लोग 9.5 साल में दे देते हैं।
9.5 साल, चूंकि राउंड फिगर में 10 साल मान के चलते हैं। ये लोग जो मांग कर रहे हैं पेंशनर, वो 10 साल की मांग कर रहे हैं। वो चाहे बैंक पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, सभी साथियों कह रहे हैं कि भैया हम 10 साल में जब पैसा भर रहे हैं 9.5 साल में, तो हम 15 साल का क्यों दें। तो ये गलत है साथियों। इस पर बाकायदा पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है साथियों। और इसमें बैंक पेंशनर का मैटर था। इसमें IBA से पूछा भी गया है कि भाई क्या मैटर है, जो पैसा 10 साल में दे रहे हो आप 15 साल क्यों ले रहे हो, 5 साल क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो यहाँ पर पहली मांगे 10 साल की जाए और बाकी का जो पैसा है वो एरियर सहित इनको दिया जाए। जी हाँ साथियों, अभी तक सरकार ने जो खाया है पैसा वो विद एरियर सहित ब्याज के साथ दिया जाए। चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात है कि 5 साल में पेंशन अपडेशन हो। अब ये 10 साल, ये जो कमीशन है, ये जो पे कमीशन है वो 10 साल बाद लागू होते हैं। क्या मतलब 10 साल बाद लागू होने से, भाई 10 साल बाद महंगाई देख रहे हो, फाड़ू महंगाई चल रही है। अब पेंशन ये अपडेशन होगा 10 साल बाद। अब ये तो 10 साल, ये तो छोड़ दो, ये तो 10 साल से भी ऊपर जा रहा है। 8th पे कमीशन तो साथियों मुझे लगा 2-3 साल एक्स्ट्रा ले लेगा, स्थिति तो यही लग रही है। तो भाई 13 साल में ये होगा क्या लागू। तो यहाँ पर इनको सबसे बड़ी बात है, पेंशनरों को 8th पे कमीशन का अलग लाभ दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि पेंशनरों का एक अलग विभाग बने 8th पे कमीशन को लेके। जो कर्मचारी उनका अलग रहे 8th पे कमीशन, वो 10 साल रहने दें, लेकिन पेंशनरों को 5 साल के अंदर 8th पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। यानी जितने भी कमीशन है वो 5 साल रखा जाए। 7th पे, 8th पे और जो आएगा 9th पे, 10th पे, सभी को 5 साल रखा जाए। ये साथियों इनकी मांग हो रही है। फिलहाल साथियों ये मांग मुझे लग नहीं रहा है गवर्नमेंट करेगी। चलेगा, इस पे बात हो रही है HRA को। HRA साथियों, इनको HRA क्यों नहीं मिलता है ये बताइएगा। हाउस रेंट अलाउंस क्यों नहीं मिलता है भैया। ये दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, जिनमें साथियों HRA क्या कुछ हो पाता है। XYZ कैटेगरी बांट रखी है, उसमें कम से कम पैसा तो आप दीजिएगा। अब ये पेंशन भोगियों को HRA क्यों नहीं मिलता है, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। बताइएगा HRA क्यों नहीं मिल रहा है भाई। क्या ये लोग है नहीं, क्या इंसान नहीं भाई। ये सरकारी नौकरी करके रिटायरमेंट हुए हैं, तो इनको HRA का लाभ क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट भाई। बेसिक पे का आधा कर रही है प्लस DA दे रही है, क्या मतलब है। HRA इनको देना चाहिए। ये लोग क्या, ये लोग रहते नहीं है क्या, ये लोग क्या गुफा में जाके रहते या जंगलों में रहते ये लोग भाई। इतना खर्चा इनका होता है इससे ज्यादा, और सरकार इनको HRA नहीं दे रही है। ऐसे हाउस रेंट अलाउंस मिलना चाहिए। अरे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप मत लीजिए और कुछ मत दीजिएगा, कम से कम HRA तो आप दीजिएगा, है ये भी नहीं गवर्नमेंट दे रही। तो ये भी मांग हो रही है। उसके बाद साथियों DA DR की गणना अलग से होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब DA एक कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है वो थोड़ा बहुत पैसा ऊपरी भी आमदनी कर लेगा। और सैलरी भाई, पेंशनरों की सैलरी बाद समय की सैलरी के अनुसार इनकी बनी है पेंशन। और आज के समय में भाई साहब पेंशनर वो कुछ भी आमदनी नहीं आकर देगी, या तो खर्चा इतना ज्यादा है भाई। क्या पेंशन है, कुछ भी नहीं। वो पहले अपना ही खर्च कर लें तब दूसरों की सोचेंगे। तो यहाँ पर साथियों सरकार को देखना चाहिए कि DA DR जो दोनों को एक ही में तोल देती है, ये गलत है भाई। पेंशनरों का DA DR वो अलग, DR अलग दे, उसकी कैलकुलेशन अलग होनी चाहिए, महंगाई के अनुसार होनी चाहिए। अब ये AC कमरों में बैठे DA DR दे देते, कितना बढ़ा रहे 2% 3%। अरे भीख में दे रहे हो क्या, भीख मिल रही है क्या है। मतलब कर्मचारियों ने पूरी जिंदगी अपनी देश की सेवा कर दी। अब उनकी लास्ट में आके जब रिटायरमेंट आदमी चाहता है सुकून मिले, सुकून भगवान का नाम ले, उसमें वो बेचारे भागदौड़ कर रहे हैं, चीचा लेतन हो रही है, इतनी बुरी गत हो रही है। अब जाके हैं सोचते होंगे यार क्या हमने बुरे पाप किए कि बुढ़ापा हमारा इतना टेंशन से जा रहा है। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए भाई, क्यों गलत कर रही है। आखिर इन्होंने आपका क्या गलत किया है। आपको तो अच्छा खासा इन्होंने सेवा करी, देश सेवा करी है, देश सेवा का ये फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है DA DR की गणना अलग होनी चाहिए, जरूरी है। अगर कर्मचारी का DA चलेगा, अगर आप गणना एक साथ कर रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर DA 2% कर्मचारियों को दे रहे तो DR दोगुना होना चाहिए, फिर DR 4% मिलना चाहिए सभी पेंशनरों को। और सबसे बड़ी बात है EPS 95 पेंशनरों को भी DA DR का लाभ मिलना चाहिए साथियों, ये जरूरी है भाई। आपने उनका पैसा लिया तो आप DA DR क्यों नहीं दे रहे हो, आपको तो देना चाहिए। चलेगा साथियों। उसके बाद एडिशनल पेंशन की बात हो रही है, एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। अरे वैसे ही आदमी बुजुर्ग हो रहा है आजकल, कहाँ कोई 100 साल तक जी पा रहा है बताइएगा। सरकार कह रही कि भैया जब 80 साल का हो जाएगा, 90 साल का, तब हम 20% एडिशनल पेंशन। काय की एडिशनल पेंशन 20%, उसको तो भाई साहब पूरी 100% देनी चाहिए पेंशन, पूरा का पूरा
भैया आजकल जीता कौन है ये बताइएगा। तो सरकार को एडिशनल पेंशन देनी चाहिए, रैंक रैंक के पेंशन दे रही, क्या मतलब 20% बढ़ाए, 10% बढ़ाए, बढ़ा रही है 5%। में भी साथियों अभी बात चल रही कि देगी नहीं देगी। तो यहाँ पर एडिशनल पेंशन इनको जरूरी है और मिलनी चाहिए एज के अनुसार। पैसे कहीं कहीं मिल भी रही है, लेकिन साथियों फिर भी ये जो मिल रही है वो नाकाफी है, उससे कुछ भी नहीं होता है। ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति हो गई। अब आप ऊँट को खाने के लिए जीरा दोगे तो क्या उसका पेट भर जाएगा? तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, टैक्स में नहीं राहत दे रही है। अब बताइए, वो भी बेचारे टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर उनको भी बना रखा है। भैया क्यों टैक्स पेयर इनको बना रखा है? जब ये नौकरी में थे तब तो आपने खूब टैक्स लिया, अब पेंशन में भी आप टैक्स पिलवा रहे हो हैं, ये भी कोई बात हो गई? कौन सा इनकी ऊपरी आमदनी है? फॉर्म इनको भी भरना पड़ता है, क्यों ये लोग फॉर्म भरें? तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। अरे जो बच्चा खुचाए बेचारे अपना कर रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की तीखी नज़र है कि अरे भैया ये कहाँ से कौन पैसा ऊपरी तो ना रहो। अरे तुम खुद पेंशन ले रहे हो, विधायकों को सांसदों को 10-10 पेंशन 20-20 दे रहे हो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 17 पेंशन मिलती थी, कितनी 17 पेंशन। कल्याण सिंह को 10-12 पेंशन मिलती थी। अबे जितने नेता उनको भाई साहब 6-6 पेंशन मिल रही है। अब सोचिएगा, पहले एमएलसी बना 1 पेंशन, विधायक बना 2 पेंशन, फिर से विधायक बना 3 पेंशन, फिर से विधायक बना 4 पेंशन है। और भाई साहब एमएलए हो गया तो नहीं एमएलए नहीं एमपी हो गया तो एक और पेंशन, मंत्री बनेगा तो एक और पेंशन है। तो ये भाई साहब 10-10 पेंशन ले रहे हैं। और इनके फैमिली पेंशनरों को भी बहुत फायदा है। भैया पैसा इन्हीं को मिल रहा है। पैसा तो सिर्फ 2 लोग ले रहे हैं, एक तो नेता उनके परिवार पेंशनर और तमाम सुख सुविधाएं, और दूसरा जज साहब इतने कोर्ट केस आते हैं पेंशन को लेके, सभी रिजेक्ट मार देते हैं, लेकिन कभी अपनी पेंशन नहीं बंद करी। जस्टिस साहब वो अपनी जारी रखेंगे अपनी पेंशन, बस दूसरों की पेंशन उनको अच्छी नहीं लगती है, जो कि गलत है। उसका साथियों मेडिकल को लेके सरकार थोड़ा सजग रहे। भाई मेडिकल बेचारे बुजुर्ग हैं, परेशान होते हैं। अम्मा जाओ पर्चा बनवाओ, फिर ढूंढते फिरो, न्यामा करते रहो, ऊपर से हॉस्पिटल वाले ये दृष्टि से देखते रहे ये तो फिर आए गए पेंशनर हैं। अरे बुढ़ापा सभी का आता है, सभी को देखना चाहिए। अभी जवानी आपके अंदर ताकत है तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पेंशनरों को आप धक्का मार दोगे। अरे तो सरकार को इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनका अलग से वार्ड या अलग से हॉस्पिटल बनना चाहिए, सिर्फ वहाँ पर पेंशनरों की ही सुनवाई की जाए और किसी की नहीं की जाए। सिर्फ पेंशनरों कार्ड हो, सारा फ्री ट्रीटमेंट हो, और ब्रिलियंट एक से एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भी निःशुल्क बिल्कुल फ्री में। मैं कह रहा हूँ चलो आप फैमिली पेंशनरों को नहीं ले रहे, कम से कम पेंशनरों को तो राहत दे दो। जो लोग पेंशन पा रहे हैं उनके लिए स्पेशल कर दो, और फैमिली पेंशनरों को चलो आप सिंपल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, लेकिन जो कम से कम एज देख के तो कुछ काम कीजिएगा। फैमिली पेंशनर जो एजेड है ज़्यादा, कम से कम उनको तो राहत दीजिएगा। तो सरकार को ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। तो साथियों ये तमाम मांगे हैं, सिर्फ 7 मांगे हैं, और 7 मांगे कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ा नहीं मांग लिया। सरकार को अगर लोड पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का बस इनके ऊपर लोड पड़ जाएगा, सिर्फ 5-10 हज़ार करोड़ रुपए। लेकिन साथियों इनका कॉर्पस फंड भी तो है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जा रहा है? क्या विधायकों को सांसदों को खरीदने में ही पैसा जाएगा? अभी सुनने में आया है कि विधायक को 20 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया है। अभी ये जितने एमपी आ गए, ये सारे एमएलए हैं, एमपी हैं, ये ज्वाइन कर रहे पार्टी, ये फ्री में तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लालसा पद का इनको लाभ दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तभी आ रहे हैं साथियों। अब भाई वो राजनीति भी महंगी हो गई है। तो फिलहाल साथियों सरकार से यही मांग है, और सरकार इस चीज़ को देखे कि पेंशनरों के मुद्दे हल करने चाहिए हर हाल में। आने वाले समय में पेंशनर सबक सिखाना भी जानते हैं। तो फिलहाल साथियों आपकी और भी कोई मांग है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।